दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के करीब है। यमुना नदी उफान पर है और इसके पीछे की वजह है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से 1,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के भी कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो करनाल, यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत में भी नुकसान पहुंच सकता है। एहतियात के तौर पर यमुना नदी के किनारे प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, यमुनानगर, सोनीपत और दिल्ली की ये तस्वीरें। यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से सोनीपत में भी नदी अपने उफान पर है। अगर पानी इसी रफ्तार से बढ़ता है तो फिर दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। यमुनानगर की तस्वीर, और देखिए जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को हटने की हिदायत दी जा रही है। हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ये पानी तेज गति से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच सोनीपत में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस ने यमुना नदी पर गश्त बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि यमुना नदी से दूर रहें और चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से अलर्ट यहां पर सभी को कर दिया गया है। चेतावनी बोर्ड यहां पर जारी किए गए हैं। खासकर जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को हटने की हिदायत यहां पर दी गई है ताकि कोई हादसा ना हो। तो जो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनी कुंड बैराज से, उसके चलते आसपास के इलाकों में जो है जलस्तर बढ़ रहा है। के बारे में गांव में इतला करवा दी गई है और सबको चौकस रहने के लिए कहा गया है। यमुना नदी के नजदीक कोई भी नहीं जाए और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। अलर्ट भी घोषित किया गया है। आज सुबह पानी छोटा बता रहे हथनी कुंड बैराज से और यमुना में लगातार पानी बढ़ रहा है। दिल्ली की तरफ जा रहा है। चौकस रहने के लिए बोर्ड भी लगवाया गया। बोर्ड भी लगवा दिया गया। हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी जो है यमुना नदी में छोड़ दिया गया है। आप यहाँ पर यह तस्वीर देख सकते हैं कि पानी जो है तेज गति के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली के निचले इलाकों में खतरा हो सकता है, क्योंकि सोनीपत में फिलहाल जो है अलर्ट जरूर घोषित कर दिया गया है। आप जहां तक भी नजर दौड़ाते हो यमुना नदी में पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी सुमित नाम है जी मेरा। अच्छा सुमित जी, जिस तरह से यमुना में पानी बढ़ रहा, क्या कहना चाहते हो? क्या कोई खतरा मानते हो? बिल्कुल मानते हैं जी। लोगों को इस इलाके से थोड़ा दूर हट जाना चाहिए। जमीन काफी कट रही है यहाँ पे। मुझे लगता है थोड़ा दूर रहेंगे तो उनकी सेफ्टी रहेगी। अच्छा, जिस तरह से दिल्ली की तरफ पानी बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है दिल्ली में कोई खतरा बनेगा पानी का? सरकारें अच्छी हैं, कंट्रोल कर लेंगी, लेकिन फिर भी लोगों को अपने हिसाब से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जान माल की कभी भी हानि हो सकती है जिस हिसाब से पानी ऊपर चढ़ रहा है। सुरक्षा के लिए हाँ जी बिल्कुल दूर रहना चाहिए पानी से। और जो है ना, जब तेज बहाव होता है तो कटाव भी ज्यादा होता है, मिट्टी कट जाती है। तो अच्छा, अब आप देख रहे हो काफी तेज गति से पानी चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत तेज गति से पानी चल रहा है। जो नीचे के एरिया है उनमें ज्यादा पानी बढ़ने की वो संभावना रहती है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं सोनीपत से। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, राजेश खत्री। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, चेतावनी बोर्ड भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बोर्ड यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन क्या तैयारी करके रखी है? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से यमुना नदी में लाखों क्यूसेक पानी जो है छोड़ दिए जाने के बाद जो है प्रशासन अलर्ट पर है और खास तौर से पुलिस के जवानों को यमुना नदी के पास गश्त लगाने के निर्देश जो है वो दिए जा चुके हैं, ताकि पानी काफी बढ़ चुका है तो लोग इधर ना जाए और कोई अनहोनी घटना को पहले से ही रोका जा सके। इसके अतिरिक्त जो है प्रशासन ने यहाँ पर नहर विभाग के अधिकारियों के साथ मिलके कुछ कट्टे जो है रेत के जिस तरह से भर के रख लिए गए हैं, यानी कि आने वाले समय में अगर पानी अंदर गांव की तरफ जाता है यानी कि ज्यादा बढ़ता है
तो उससे बचाव जो है वो किया जा सके। फिलहाल यहाँ पर सोनीपत प्रशासन अलर्ट पर है यमुना नदी के पानी को बढ़ता हुआ देखते हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आगे आने वाले दिनों में इसी तरह के हालात रहते हैं तो किस तरह से यहाँ पर जो है प्रशासन क्या कदम उठाता है ये भी यहाँ पर देखना होगा। लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, क्योंकि कई क्यूसेक पानी जो है आप जैसे बता रहे थे कि हथनी कुंड से छोड़ा गया और ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर और अगर हालात अगर बिगड़ते हैं तो उसको लेकर प्रशासन ने क्या कोई यहाँ पर बताई अपनी प्लानिंग रणनीति? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से पानी जब ज्यादा आता है यमुना नदी में तो सोनीपत के 1 दर्जन से भी अधिक गांव जो है यमुना नदी के साथ लगते हैं। उनमें खास तौर से चौकसी बरतने के लिए जो है प्रशासन अलर्ट पर रहता है। इसके अतिरिक्त जो है एक टोकी गांव ऐसा है जो यमुना नदी के अंदर एरिया की तरफ रहता है, यानी कि जो बांध बनाया गया है यमुना नदी का उसके अंदर की तरफ रहता है। उस गांव को जो है बाकायदा खाली करवा लिया जाता है ताकि वहां पर आबादी जो बची हुई है उसे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और फिलहाल जो है अभी अलर्ट जरूर घोषित किया गया है और किसी भी गांव को फिलहाल खाली नहीं करवाया गया। अगर पानी ज्यादा आता है यमुना में तो कुछ गांव जो है उनको खाली जरूर करवाया जाएगा। जी चलिए बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए और सीधे हम रुख करेंगे यमुना नगर से हमारे सहयोगी कुलवंत सिंह का। कुलवंत, आपसे जानना चाहेंगे यमुना नगर में किस तरह की स्थिति है, क्योंकि देखिए अब दिल्ली में भी जिस तरह का खतरा है उसी तरह का खतरा हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें तो कल जो यमुना हथनी कुंड में पानी छोड़ा गया था यमुना में तो वह एक खतरे से ऊपर जा चुका था, लेकिन आज जो सुबह से जो पानी की मात्रा है वह धीरे धीरे घटनी शुरू हो गई है। और अभी की अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ पर 70,000 क्यूसेक पानी रह गया है। कल जिस तरह से जो सिंचाई विभाग या प्रशासन अलर्ट मोड पर था, जिसके चलते यमुना नदी के किनारे बसे जो आसपास के गांव थे उनको अलर्ट कर दिया गया था। दिल्ली में जो यमुना के जुड़े तार थे उनको भी अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये कल शाम 4 बजे की अगर मैं बात करूं तो हथनी कुंड बैराज पर जो पानी था वो 2,21,000 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। लेकिन जो रात की अगर हम बात करें तो रात हथनी कुंड बैराज से पानी घटते घटते सुबह 8 बजे 92,000 ये पानी रह गया था और 10 बजे यह पानी 87,000 पर आ चुका था और 11 बजे यह पानी 83,900 कुछ के करीब में पहुंच चुका था। अभी हमारी हथनी कुंड बैराज पर जो गेज रीडर है उनसे अभी मेरी बात हुई है। वहां पर 1 बजे का अगर जो आंकड़ा है वह 77,000 क्यूसेक पानी इस समय हथनी कुंड बैराज से दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया जा चुका है, जो कि दिल्ली के निचले इलाकों में कल तक खतरा पैदा कर रहा था। अब कहीं ना कहीं यह इलाके सुरक्षित हैं, क्योंकि पानी के जिस तरह घटता हुआ जल स्तर देखने को मिल रहा है, इस तरह से लग रहा है कि शाम तक यह जो क्यूसेक पानी है 70,000 के आसपास आ जाएगा, जो कि एक मिनी फ्लड से भी डाउन माना जाता है। यानी इसमें कोई भी किसी तरह का खतरा नहीं होता और सुरक्षित ही इस हम बोल सकते हैं कि एक सुरक्षित तरीके से माना जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर निचले इलाकों की बात करें तो क्या प्रशासन ने कुछ इलाकों को या कुछ गांव को खाली करवाया है? नहीं, अभी सिर्फ एक मुनियादी की गई थी लाउड स्पीकर के जरिए। कुछ जो गांव के नंबरदार व सरपंच है आसपास, जैसे मैंने बताया कि जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए आसपास के गांव थे उन पर वहां पर मुनादी करवा दी गई थी कि जो अपने पशु या ट्रैक्टर या फिर खेत में ना जाएं, जिनके खेत यमुना किनारे पर है वहां ना जाएं, ताकि किसी गढ़हानी से बचा जा सके। वहीं पर जो प्रशासनिक की अधिकारी थे उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई थी यमुना किनारे, ताकि लोगों को वहां जाने ना दिया जाए। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है, लोगों को सुरक्षित जगह की जाने पर की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है और साथ ही साथ प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए उसके पास पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।